नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। कल मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे कि अगर बाजार मॉर्निंग में ही देखे कि हुक बनाता है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, अगर लूप बनाता है तो नीचे की तरफ मूवमेंट होगा। तो हुक बनाया है और ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने के लिए मिला है। हालांकि हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा लग रहा था। इसके ऊपर आपको एंट्री करना था और नीचे ये स्टॉप लॉस बन रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे एंट्री नहीं किए और यहाँ पे मोमेंटम के साथ अपसाइड की तरफ गए और इसको देखते रहे। उसके बाद एक ट्रेडिंग सेटअप का मौका आया। लाइव जो लोग देखे होंगे तो वो लोग समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पे शेयर किए ही थे कि इसको देख के मैंने कॉल में शॉर्ट किया था। आज ऑप्शन सेलिंग करके ही काम किए और उसके हिसाब से अगर देखे तो मोमेंटम बढ़िया बना। इस लेवल तक पार्ट बाय पार्ट प्रॉफिट बुकिंग किए। उसके बाद अपसाइड की तरफ मूवमेंट आया मगर ट्रेडिंग सेटअप नहीं बैठा। फिर एक शॉर्ट करने के बाद आपके साथ शेयर किए कि यहाँ पे शॉर्ट चल रहा है, इसके हिसाब से स्कैल्पिंग मूव नीचे की तरफ यहाँ पे, और इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो नीचे की तरफ और भी मोमेंटम होगा। और इस जोन को ही मैंने टारगेट करके आपके साथ शेयर भी किए थे लाइव में। अगर लाइव देखे नहीं होंगे तो मैंने ऐड कार्ड में वीडियो का लिंक मैंने डाल दूंगा, तो जाके देख सकते हैं। तो कल के लिए क्या होगा? कल के लिए बहुत बढ़िया आज का मूवमेंट जैसा आया नीचे की तरफ लग रहा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दोबारा हम लोग ये जोन पे एंटर ना हो जाए और इसके बाद नीचे की तरफ ना जा पाए, यही उम्मीद कर रहे होंगे। तो ऐसा ही शायद कल होने वाला है। अगर नीचे की तरफ ये भी जोन ब्रेक करते हैं, आज इंटरडे में भी एक पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो टारगेट के आसपास ही है एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो इसको अगर ब्रेक करते तो एक्सटेंशन में चलेगा। अगर चलते हैं 24,466, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो मान के चलिए यहाँ पे 24,420 से लेके 380 इसके बीच में ही रुकेगा एक बार। तो स्कैल्पिंग का मौका इस लेवल को तोड़ने पड़ी है नीचे की तरफ। अगर अपसाइड में जाना है तो ये स्विंग लो नहीं तोड़ेगा या इससे थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं आसपास, मगर ज्यादा नहीं गिर पाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या कीजिएगा, तो अगर रिवर्सल साइन मिल जाता है तो यहाँ से बाई करना है और अपसाइड की तरफ एक बढ़िया मोमेंटम मॉर्निंग में ही आ सकता है। क्योंकि मॉर्निंग का जो मोमेंटम होगा वही बढ़िया होगा। कहाँ तक हो सकता है? हो सकता है कि यहाँ तक हो सकता है यहाँ तक हो सकता है इस जोन के आसपास हो। जब तक मोमेंटम है तब तक आप ट्रेड में बैठ रह सकते हैं। जहाँ पे मोमेंटम खत्म होगा वहां पे एक बार निकल जाइए, स्क्वायर अप कर लीजिए पोजीशन को। उसके बाद देखना क्या है, पैटर्न देखना है। वो दूसरा ट्रेड है। अगर पैटर्न रिवर्सल बन रहा है तो मान के चलिए यहाँ से वापस नीचे की तरफ आएगा। अगर यहाँ से कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो फिर वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। तो कल का दिन अगर देखे तो रेंज बाउंड टाइप की सिचुएशन बनेगा। हालांकि रेंज बाउंड में भी बहुत अच्छा मूव दे रहा है। आज का बाजार भी अच्छा मूव दिए हैं, कल भी रेंज बाउंड था, अच्छा मूव दिए हैं। तो कल भी उम्मीद करते हैं अच्छा मूव होगा। अगर ये स्विंग लो नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ से ऊपर की तरफ एक मोमेंटम मॉर्निंग में ही आ सकते हैं। तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। अगर यहाँ से रिवर्सल साइन मिल गया तो यहाँ से बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। जब तक मोमेंटम है तब तक के लिए। मोमेंटम जहां पे खत्म होगा वहां पे एक बार स्क्वायर अप करना पड़ेगा पोजीशन को। उसके बाद देखना पड़ेगा पैटर्न क्या बन रहा है इंटरडे में। इंटरडे में अगर पैटर्न देखे कि इसके हिसाब से कंटिन्यूएशन बन रहा है तो बहुत ज्यादा बड़ा मूव होगा नहीं रेंज बाउंड मार्केट में। तो और भी एक नैरो रेंज बनाएगा बाजार, उसके अंदर जिगजैग डांस करता रहेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, वो मूव अगले दिन होगा। अगर देखते हैं कि रिवर्सल टाइप का पैटर्न बना रहा है तो मूव नीचे की तरफ होगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा कि रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से अगर पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि रिवर्सल पैटर्न होने वाला है, उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ करना है। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनना है तो उसके हिसाब से भी प्रोजेक्शन लेवल आपको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के बाद पी एट जेड लेवल सेट होगा। पी एट जेड लेवल के बाद अगर देखते हैं कि नॉइस ज्यादा नहीं है, ट्रिकी नॉइस नहीं आ रहा है मार्केट में, स्मूथ मूव है, तो वहां पे ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं।
अगर स्मूथ मूव नहीं है, ट्रिकी नॉइस आ गया है, तो ऑप्शन बाइंग करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे पैनिक सिचुएशन बन जाएगा। क्योंकि डायरेक्शन वाइज तो आप जहां पे सोच रहे हो उस तरफ ही डायरेक्शन में चल रहा है, मगर इतना नॉइस क्रिएट करेगा, कभी कभी ऊपर नीच इतना स्पाइक करता रहेगा, तो आपको ट्रेड में बैठे रहने का मौका ही नहीं देगा। 5-10 पॉइंट में निकल देगा, नहीं तो 5-10 पॉइंट 15 पॉइंट में आपको स्टॉप लॉस लगा देगा। उसके बाद ही आपको मोमेंटम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, वहां पे आप अगर फिर से जंप करोगे तो फिर से नुकसान होगा। तो यही होता है दिक्कत आपका, अगर रेंज बाउंड बाजार में अगर ट्रिकी नॉइस आ जाता है, तो वो चीज देखने के बाद ही ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट करना है। मॉर्निंग में क्या रहता है कि मोमेंटम रहता है, तो मोमेंटम आधा घंटा 45 मिनट तो रहता ही है कम से कम। तो वही आधा घंटा 45 मिनट के अंदर ही एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप स्कैल्पिंग के रूप में भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये स्विंग लो अगर नहीं तोड़े तो रिवर्सल साइन अगर मिल गया तो अपसाइड की तरफ मूवमेंट होगा कल के दिन मॉर्निंग में। अगर ये तोड़ दिया तो नीचे की तरफ 24,420 से लेके 380 तक मोमेंटम स्कैल्पिंग के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे आके अगर मूवमेंट रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो अपसाइड की तरफ मूवमेंट होगा। यहाँ पे आके अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो फिर नीचे की तरफ मूवमेंट होगा। तो वो चीज लाइव मार्केट में ही आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्चुअल मूवमेंट कहाँ पे आ रहा है और कितना हो सकता है। वो तो लाइव में जब आएंगे 12 बजे के बाद वो लाइव में ही डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही कि अपसाइड की तरफ कैसे मूवमेंट को कैप्चर करना है, और इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो स्कैल्पिंग के रूप में इस यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड को पकड़ना है। यही मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप कल के लिए रहेगा। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो सिचुएशन सेम है। यहाँ पे अगर देखें तो ट्रिकी नॉइस तो बहुत दिन से हो रहा है, लगातार कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है। हम लोग बेयरिश फेस में शॉर्ट टाइम के लिए भी एंटर हो चुके होंगे, उसके बाद वहां से बाउंस बैक भी तगड़ा आ रहा है। फिलहाल जो पैटर्न बना हुआ है इसके हिसाब से नीचे बैंक निफ्टी अगर देखे 54,970 इसके आसपास आ सकते, पैटर्न कंप्लीट होगा। अगर इससे नीचे भी जाते हैं तो एक्सटेंशन मिलेगा, और उसके हिसाब से अगर देखें तो 54,920 से लेकर 900 तक नीचे तक आ सकते हैं। इसको अगर ब्रेक करते हैं तो मान के चलिए यहाँ से किंतु नीचे की तरफ मूवमेंट एक्टिवेट हो जाएगा 54,680-90 के लिए। ये मूव कल के दिन ही शायद नहीं देख पाएंगे, अगला दिन देखेंगे। तो ये सिचुएशन है। अगर इस जोन को अगर ब्रेक नहीं करते हैं तो यहाँ से अगर रिवर्सल पैटर्न बनाते हैं तो अपसाइड की तरफ फिर मोमेंटम घूम जाएगा, या इस स्विंग को ही अगर ब्रेक नहीं करते, इस लो को अगर इस लो के आसपास आने के बाद अगर मोमेंटम लॉस होते हैं और नहीं जाते हैं नीचे की तरफ और यहाँ से ही बाउंस बैक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि रिवर्सल साइन है कि नहीं। अगर है तो यहाँ से बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप मॉर्निंग में मिलने वाला है। अगर ये स्विंग लो तोड़ देता है मॉर्निंग में तो इस जोन को नीचे की तरफ पार करने के बाद एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप नीचे की तरफ मिलेगा। अगर इस स्विंग के आसपास जो कि है 54,960-70 इसके आसपास अगर आते हैं, उसके बाद और नीचे नहीं जाते हैं, तो मान के चलिए यहाँ से बाउंस बैक तगड़ा देखने वाले हैं रेंज बाउंड बाजार होने के बावजूद। और वो बाउंस बैक कहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है। इस लेवल का अभी कोई फायदा नहीं है, ये लाइव में मैंने ड्रॉ करके आपके साथ शेयर किए थे। जो भी है तो इस जोन के आसपास हो सकते हैं, इस जोन के आसपास हो सकते हैं। तो कुल मिला के यही है कि अगर ये स्विंग लो नहीं ब्रेक करता है, रिवर्सल साइन मिल जाता है, तो यहाँ से बाइंग सेटअप एक्टिवेट होगा और उसके हिसाब से मॉर्निंग में ही होगा। और जहां तक मोमेंटम मिले तब तक के लिए होल्ड करना है। मोमेंटम जहां पे लॉस होगा वहां पे एक बार स्क्वायर अप करना है, उसके बाद देखना है कि पैटर्न क्या बन रहा है बाजार में। पैटर्न अगर यहाँ से आपको देखने के लिए मिले कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है, तो उसके हिसाब से पोजिशन लेवल भी ड्रॉ होगा, पीरियड लेवल भी सेट होगा, मगर मार्केट ज्यादा मूव नहीं करेगा क्योंकि रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन है, बड़ा मूवमेंट तो देने वाला नहीं है। तो यहाँ पे एक और रेंज बनाएगा, नैरो रेंज, उसके अंदर ही जिगजैग डांस करता रहेगा। अगर रिवर्सल पैटर्न होता है तो
यहाँ से वापस नीचे की तरफ मूवमेंट आने का संभावना बढ़ जाएगा। तो उसके हिसाब से लाइव मार्केट को भी देखना है। उसके बाद आपको सेकेंड मूव कौन सा साइड में होगा वो मैंने एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करूंगा लाइव में 12 बजे के बाद, जैसे हर रोज करता हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।